दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया जो देश में खास तौर से राजनीतिक दलों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, उनके लिए सबक है। और इस फैसले को 2 नवंबर को बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया था, मगर फैसले को सुरक्षित कर लिया था। सबसे अच्छी बात रही, ये फैसला उस समय आया है जिस समय पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो गया है। अब जल्द ही चुनाव आने वाले, कोई भी उस पर फैसले के उस पर पार्लियामेंट में अब कुछ भी नहीं हो सकता आफ्टर इलेक्शन ही। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस स्कीम को असंवैधानिक बताया है। असंवैधानिक बताया। सीजेआई चंचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 जजों की बेंच ने, जिसमें प्रमुख रूप से BR गवई, संजीव खन्ना जी, JB पारदीवाला, मनोज मिश्र जी, 5 लोग थे। 5 जजों ने सर्वसम्मत से फैसला दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी बॉन्ड है इसको असंवैधानिक ही नहीं कहा, साथ में यह भी कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(a) का ये खुला उल्लंघन है, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी आपको बता रहे, कंपनी एक्ट 1956 में कंपनियां जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देती थी, उस पे भी उन्होंने निर्देश दिया है। SBI को निर्देश दिया है, साथ में इनकम टैक्स एक्ट 1960 के सेक्शन 156 के और नोटिसों के लिए भी उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व कंपनियां भी इस प्रावधान पे ध्यान दे। साथ में SBI को भी बोल दिया है, ये SBI को निर्देश दिया है, जबकि और लोगों को आदेश दिया है। और उन्होंने ये कहा है सजेशन में, कृपया बॉन्ड को जारी न करें SBI को। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। अब आपको बतलाना है कि इसके पीछे कहानी क्या है। ये एक्चुअली में कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने दायर किया था। इसके अलावा CPIM ने एक याचिका दायर की थी। इन सब के अलावा 4 याचिकाएं और दायर हुई थी। और एक योजनाबद्ध तरीके से प्रशांत भूषण जी भी इस पर हैं, तथा एक संस्था है एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म NDR। इसमें खास तौर से वो लोग ज़्यादा हैं जो कम्युनिस्ट थे या कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के, और कई बाहर के भी एडवोकेट हैं, जॉर्ज सोर्स वगैरह का भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हाथ माना जाता। हकीकत ये है कि चूँकि भाजपा इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम लोग भाजपा को चाहते हैं, किसी समय कांग्रेस को चाहते थे, अब भाजपा को चाहते हैं, तो ये बड़ नेचुरल है, जो बड़ी पार्टी होगी उसका जो फंड है वो बड़ा होगा। वहीं पे कुछ दल ऐसे हैं जो कि बड़े नहीं हैं, परंतु वो बीजेपी के बाद सेकंड नंबर पे चंदा पा रहे हैं, जैसे TMC और दल। अब इसमें एक चीज़ और थी, ये जो कानून आया था, इसमें 1% वोट भी अगर किसी को मिलता है तो वो इलेक्शन बॉन्ड के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अधिकारी होता था, और चुनावी बॉन्ड वो भी अपने भरता था, लोगों से कैश लेता था। अब इसके आ जाने से क्या है, राजनीतिक दलों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आपको बताना है, कई हज़ार करोड़ रुपया चंदा मिलता था, चूँकि जो भी चुनाव होता उसमें खर्च होता, प्रत्याशी में, कन्वेंसिंग में। तो ये आज से नहीं, शुरू से। अब आप देखिए इसके पहले क्या पोजीशन रही। इसके पहले पोजीशन रही कि CIA भी लिखता रहा, CIA के चेयरमैन ने अपनी पुस्तक मोइन निहान ने लिखा कि इस देश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा अमाउंट अमेरिका से मिला था, अमेरिका से, मगर कोर्ट भी उस समय नहीं पूछ पाया था। इसके पहले भी ये याचिका दायर हुई थी, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2019 अप्रैल में शीर्ष अदालत ने तुरंत इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, इसको एक प्रकार से रिफ्यूज़ कर दिया गया था। ये निर्णय अब हुआ इन 5 जजों ने चंचूड़ के नेतृत्व में। इस एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, 2017 में शुरू की गई है प्रणाली का सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो जो 5 बड़े राजनीतिक दल हैं उनके लिए लगेगा। अब भाजपा को भी इसका झटका लगेगा, परंतु भाजपा, चूँकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके अपने कई मात्र संगठन हैं,
तो भाजपा के लिए इसलिए ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भाजपा एक पार्टी है और जो उसकी मदर कंसर्ट है वो ज़्यादा मजबूत है, जनता पे आधार उनका है, इसलिए भाजपा के लिए कोई विशेष नहीं। मगर और दलों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाटरलू हो जाएगा, वाटरलू। जिस तरह से नोटबंदी से कई राजनीतिक दल धनाम हो गए थे, ऐसे उसके आने से मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का जो चुनाव होगा वो चुनाव बड़ी ईमानदारी, बड़े अच्छे ढंग से होगा। जो कंपनियों से पैसा ले लेते थे उसके लिए भी चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया स्पष्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उसमें हो गया। दूसरी बात कंपनी एक्ट 1956 में, इनकम टैक्स एक्ट में, और SBI के लिए कह दिया। तो आपको बताना कई दल ऐसे हैं जो पैसे के बल पे साउथ में पैसा बांटते थे, टीवी बांटते थे, ये बांटते थे, और उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में अब वो बांट नहीं पाएंगे, अब वो बांट नहीं पाएंगे जिस तरह से थोक में पैसा ले लेते। सबसे ज़्यादा इसका असर जो मैं आपको बता रहा हूँ बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन जगह पड़ेगा और भाजपा को भी पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें 2017 को शुरू जरूर की गई थी, मगर 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग को अभी प्रस्तुत करना होगा इलेक्शन के बिफोर। उसके लिए टाइमिंग जो है ये इसी महीने 15 दिन या फिर इसके बाद, मगर आपको इलेक्शन के पहले करना पड़ेगा, तब नया चुनाव लड़ने को मिलेगा। ये भी एक चीज़ अच्छी स्थित है। दूसरी आपको बताना 2 जनवरी 2018 को ये अधिसूचित किया गया था, 2 जनवरी 2018 को ये अधिसूचित किया गया था। अब देखिए 5 जजों की जो बेंच है जिसमें पारदीवाला जी, JB पारदीवाला जी, BR गवई जी, संजीव खन्ना जी, मनोज मिश्रा जी, और जिसका नेतृत्व चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। देखिए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। इसने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मत से फैसला सुनाया, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। अब आपको बता दें इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा जो विदेशों से फंडिंग ले लेते थे, जो खाड़ी देशों से फंडिंग ले लेते थे, जो जार सोरेज से ले लेते थे, जो आप समझ लिए कई ऐसे लिबरल संगठन बने हुए थे जिनके पास बहुत पैसा आता था, बाहर से आता था। कई केस ऐसे हैं जिनका बाद में पता चला कि वो लोग अपने उसके लिए लड़ रहे हैं और पैसा कहाँ, फाइनेंस बाहर से आता था, बाहर से आता था। जैसे आपको क्लियर कर दें कि एक गुजरात का कांड था, बेकरी कांड में बाद में पता चला कि उसका पैसा बाहर से आता था। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लॉस का हुए होगा। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखी। ये सबसे अच्छी बात रही कि 5 जजों ने ये चीज़ जोड़ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो मीडिया का जो सबसे बड़ा अधिकार था, मीडिया को ये अपरोक्ष रूप से आज बहुत बड़ी सफलता मिली। एक सफलता मिली थी RTI वाली, दूसरी सफलता ये। और अब मीडिया को काफ़ी कुछ, चूँकि चुनाव का पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा, किससे तुम ले रहे, मीडिया के पास सबसे बड़ा। अब इन राजनीतिक दलों की गर्दन पकड़ने में या कान पकड़ने के लिए मीडिया को एक अधिकार मिल गया है। अभी तक तो ये लोग वो कर देते थे। वेद प्रकाश वैदिक मशहूर पत्रकार ने मरने से पहले इस बात के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कहा था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को स्वीकार करती थी, इंडियन प्रेस एसोसिएशन ने भी कहा। आज ये सफलता, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना, इस शब्द को सिर्फ मीडिया यूज़ करता था, और जज ने कह दिया गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं आपको बताना है कि आम पब्लिक या लोगों के अंदर ये बहुत तेज़ी से चर्चा है कि ठीक है ये ठीक, मगर ऐसा भी होना चाहिए जो आम जनता की डिमांड है। आम जनता कहती रही कि शुरू से
कि कई जजेज ऐसे हैं, रिटायर्ड जजेज, या कई लोग जुडिशरी में ऐसे हैं जिनके पास असीमित संपत्ति है, उनको भी ब्यौरा देना चाहिए, उनकी भी संपत्ति के लिए कि कहाँ से क्या आया, ये भी होना चाहिए। आम जनता की इस तरह की मांग है। ये डिसीजन जो आया बहुत अच्छा पांचों जजों ने दिया, परंतु अगर कभी कोई डिसीजन इस तरह का भी आए तो इस देश के अंदर एक और विश्वास होगा। हालांकि हमारी जुडिशरी के ऊपर एक पारदर्शिता है, एक विश्वास है, और वास्तव में जुडिशरी का फैसला जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ये कदम रहा। वहीं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, धारा 29A के तहत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल अगर 1% वोट हैं उसके अंदर तो चुनावी बांड प्राप्त करने का अधिकार है। अब आपको बता दें 1% के राजनीतिक दल बहुत हैं, इन सबको चुनाव बांड का अधिकार था। दूसरी स्टेट में ये लोग कर लेते थे, सेंटर में कर लेते थे, इन्हीं के बल पर वो कहीं टीवी बांट लेते थे। साउथ में यही हुआ, और एक बार चुनाव पे यही क्लियर हुआ कि कई राजनीतिक दल पैसा बांट करके चुनाव जीत लेते थे अपने अपने राज्य में। सबसे बड़ा आपको बतलाना है कि उनके ऊपर ये एक ऐसा प्रहार है, एक ऐसा उनके होगा, उन लोगों की जो अवैध कमाई या अवैध उनसे ले लेते थे कंपनियों से, अब नहीं ले पाएंगे। फॉरेन फंडिंग नहीं हो पाएगी, SBI को निर्देश होगा, इनकम टैक्स को निर्देश होगा। कुल मिलाकर के भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी, लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। अब सबसे बड़ी बात आ गई, कई क्षेत्रीय दल ऐसे थे जो अपना ब्यौरा नहीं देते थे, एकदम से 2-3 रोज पहले पैसे के बल पे चुनाव को प्रभावित कर लेते थे। क्षेत्रीय कंपनियों से, क्षेत्रीय उनसे वो जबरदस्त वही कर लेते थे। अब उनको ये देना पड़ेगा हिसाब, पैसा कहाँ से आया, आता है, कहाँ जाता है, इनको देना पड़ेगा। कई राजनीतिक दलों ने इस पे बड़ी जबरदस्त क्षेत्रीय दलों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, मगर आपको वहीं क्लियर कर दें कि कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के लिए एक, मगर भाजपा का चूंकि जो भी फंड का है उनका क्लियर कट वो है, उनके बाकायदे बॉन्ड हैं, बॉन्ड के उन्होंने शो किए, उन्होंने अकाउंट से किया, कितना पैसा आता ये शो किया, कहाँ से आया, कहाँ गया, ये सारा उन्होंने, चूंकि भाजपा ने लीगल उस पर किया तो भाजपा को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके मात्र संगठन इसको कवर कर ले। मगर और राजनीतिक दलों के मात्र संगठन नहीं है, उनके कैडर नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।